अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज बात करूंगी वर्टाइगो के बारे में। बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि वर्टाइगो पे मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊं, तो मैंने सोचा कि आज ये टॉपिक कवर करती हूं। तो वर्टाइगो मतलब कि जिसे हम चक्कर आना कहते हैं, जिसे डिजीनेस भी कहते हैं, और जिसकी वजह से हमें फेंटिंग भी हो सकती है, यानी चक्कर खा के हम गिर भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ घूम रहा है, स्पिनिंग सेंसेशन, जैसे लगता है कि सब पूरी वर्ल्ड हमारे आसपास गोल गोल घूमने लगी है, और बिल्कुल हम जैसे ऑफ बैलेंस जा रहे हैं, मतलब गिर जाएंगे, बैलेंस ही नहीं बन रहा है। और इसके रिएक्शन में हमें कभी कभी नॉशिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये सारे चीज़ें हो जाती है वर्टाइगो में, चक्कर आने में। बहुत सारे इसके कॉजेज़ होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्चुअली कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है कोई बड़ी डिजीज़ का, या कोई भी डिजीज़ का। कोई डिजीज़ है, आपको कोई बीमारी है, उसकी वजह से ये आपको चीज़ हो सकती है वर्टाइगो। ये खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है जो पेशेंट लेके आपके पास आता है। तो कॉजेज़ के बारे में इसके डिस्कस करते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से हमें वर्टाइगो फील हो सकता है। तो कॉजेज़ में सबसे फर्स्ट कॉज जो इसका आता है वो है सबसे कॉमन कॉज, यानी कि स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। स्पेशली इसमें ये देखा गया है कि वर्टाइगो फील होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट कॉज आता है कि मीनियस डिजीज़, यानी कि ईयर प्रॉब्लम, यानी आपकी वेस्टिबुलर सिस्टम यानी ईयर का जो पूरा सिस्टम है, उसमें कहीं भी कोई डिफेक्ट होगा तो आपको ये वर्टाइगो सेंसेशन हो सकता है। क्योंकि जो ईयर होता है वो भी हमको, जो बैलेंस हम जो चलते हैं उसमें, ये हमारा कान जो होता है, ईयर जो होता है, वो भी बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है। तो ईयर की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें आपको वर्टाइगो और नॉशेटिंग फील हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि सेरिब्रल इंजरी, यानी सर पे कोई चोट ऐसी लगी है जिस वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। फिर स्ट्रोक में हो सकता है। फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, यानी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको चक्कर आ सकते हैं। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन जो होती है, उसमें भी ये चीज़ें होती है कि आपको चक्कर आ सकते हैं। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमें वर्टाइगो की शिकायत हो सकती है। तो वर्टाइगो के लिए होम्योपैथी जो है वो इतना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, और बहुत स्कोप है इसकी। मेडिसिन जो है बहुत अच्छी इफ़ेक्ट करती है वर्टाइगो कंडीशन में। और ना ही वो सिर्फ ये रही कि आपको वर्टाइगो के सिम्टम्स को वो प्रॉपर करेगी, नॉर्मलाइज करेगी, बल्कि उसके साथ आपकी इम्यूनिटी को भी वो मजबूत करती है। तो इसलिए होम्योपैथ का बहुत अच्छा रोल है इसमें। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ है जो मैं देती हूँ वर्टाइगो कंडीशन में। तो सबसे पहले रेमेडी जो आती है वो दो कॉम्बिनेशन है, आपको कंबाइन करके एक एम्प्टी फाइल में रखना है। जेलसेमियम 30 पोटेंसी एंड कॉक्यूलस 30। तो कॉक्यूलस इंडिकस 30 पोटेंसी और जेलसेमियम 30 पोटेंसी की आपको एक फाइल में लेके रखिए, और उसको 5 बूंद दिन में 3 बार देना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग है वर्टाइगो की तो आप उसको आर्ली भी 5 ड्रॉप्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले कि जेलसेमियम जो है वो इतनी अच्छी रेमेडी है वर्टाइगो के कंडीशन में। यानी कि पेशेंट की फीलिंग क्या होती है कि उसको लगेगा उसकी आईलिड्स जो है बिल्कुल ड्रूपिंग है, मतलब वो बंद हुई जा रही है, वो खोलने को उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, आँख बिल्कुल ढकी चली जा रही है, ऐसा लगेगा। तो वो उसके साथ उसको डिजीनेस फील होगा, उसको चक्कर जैसा लगेगा, उसको नॉशिएटिंग वॉमिटिंग फील हो सकता है, और अनकॉन्शियस भी पेशेंट हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन अगर आपको लगती है कि किसी की है तो आप जेलसेमियम उसको दे सकते हैं 30 नंबर की। और साथ में आपको कॉक्यूलस भी देनी है। कॉक्यूलस में ये है कि हमेशा पेशेंट को ये लगता है कि जैसे वो एज इफ शी इज़ ऑन अ कार और अ ट्रेन, मूविंग इन अ कार और अ ट्रेन। उसको हमेशा ये फील होगा कि मैं किसी गाड़ी में या ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और चल रही है। नॉर्मल बैठा है घर पे तो भी उसको ये फील होगा। तो ये सारे पिक्यूलियर फीचर है ये दोनों रेमेडी के। तो ये कॉम्बिनेशन में आप दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा चक्कर है, यानी कि किसी को ऐसा होता है कि सफ़र पे जाना है तो उससे पहले ही नॉशिएटिंग चक्कर जैसा लग रहा है, तो आप ये दोनों मेडिसिन की 5 बूंद उसको सफ़र पे जाने के 3 घंटा पहले से 10-10 मिनट पे 5 बूंद दे दीजिए। तो आपका देखिएगा कि वो सफ़र बहुत इजी हो जाएगा और वो वर्टाइगो वाली शिकायत सही हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छी इफ़ेक्ट करती है, और ये नॉर्मली हम लोग देते हैं, बहुत अच्छा इसका असर है। नेक्स्ट रेमेडी की तरफ आते हैं। डॉक्टर रेकविक की R29 आपको देनी है। ये रेमेडी जो है स्पेशली R29 जो है डिजीनेस और वर्टाइगो के लिए है। बहुत ही अच्छा इसका असर है R29 का। 15 बूंद आपको देना है दिन में 3 बार।
तो ये दोनों रेमेडी आप दे के देखिए कि पेशेंट को अगर वर्टाइगो या चक्कर वाली फीलिंग है तो वो बहुत जल्दी आराम होगा। और इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये सारी हो गई होम्योपैथिक रेमेडीज़। और कुछ बेसिक मैनेजमेंट है, यानी कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस को अवॉइड करिए। सबसे पहला, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्टाइगो आप फील कर रहे हैं तो आप कोई काम जगह, यानी कोई शांत और सन्नाटे वाली जगह आप जाके सुकून से लेटिए। आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में और उसमें मत रहिए, कोशिश करिए कि आप चुपचाप लेट जाएँ, तो इससे भी आपका बहुत बेटर हो सकता है। और अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन है तो ऑब्वियसली पहले हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। कोई बीमारी बड़ी है तो उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा, देन ओनली वर्टाइगो विल गेट कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग रेमेडी, जो लोग की रिक्वेस्ट आई थी वर्टाइगो के लिए। और क्वेरी कोई है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।